ऋणमो अरिहन्ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो आयरीयाडं ऋणमो वज्झायाडं ऋणमो लोहे सविसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगडी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् त्रैर्विमङ्गलमाङ्गल्यं त्रैर्विकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञाम्यरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। प्रकरण ये चल रहा था कि आचार्य भगवान ने कहा कि कोई भी पर पदार्थ राग द्वेष करने लायक नहीं है। तब शिष्य के पूछे जाने पर कि आचार्य राग द्वेष क्यों नहीं करना, तो आचार्य देव कहते हैं कि राग द्वेष का फल वह संसार है। तब शिष्य कहता है कि भगवंत, संसार में भी तो कुछ जीव सुखी दिखते हैं ना। आचार्य कहते हैं कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि एक विपदा निकलती नहीं कि उसके बाद ऐसी अन्य आपदाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। तब भी शिष्य कहता है कि कुछ जीवों को तब भी सुख लगता है जिनके पास संपत्ति है। आचार्य कहते हैं कि उसका सुख ऐसा है कि जैसे कोई अपने देह पर घी लपेटकर पीड़ा के समय, ज्वर के समय, बुखार के समय संतुष्ट होता है, ऐसे ही ये जीव जिस धन संपत्ति की प्राप्ति में दुख है, जिस धन संपत्ति का संरक्षण करने में दुख है और जो नियम से अभाव को प्राप्त हो जाएगी उसमें सुख मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य भगवान उसको समझाते हुए कहते हैं कि इस जीव की स्थिति ऐसी है कि दूसरे की विपदाएं तो विपदाएं लगती हैं, लेकिन ऐसी विपदा मेरे ऊपर भी आन पड़ेगी ऐसा इसको प्रतिभास नहीं होता। और उसका कारण है लोभ। उसका कारण क्या है कि लोभ। इसको आयु के क्षय में मृत्यु नजदीक आते हुए नहीं दिखती, बल्कि व्याज वृद्धि का लोभ दिखता है। लोभियों के अपने मनुष्य पर्याय की कीमत, इस प्राण की कीमत धन से अधिक नहीं भासती, इसलिए ये धन संपत्ति को सुख मानता है। आती हुई विपत्तियों को और आपदाओं को देखते हुए भी उनको अनदेखा कर देता है। तब शिष्य कहता है कि आचार्य, आपकी सब बात ठीक है, लेकिन दान करना है, पूजा पाठ स्तुति आदि करना है, हमको पुण्य के काम करने हैं, हमको कल्याण के काम करने हैं, हमको दया के काम करने हैं। वो सारे के सारे काम बिना पैसे के तो होते नहीं है। बिना धन के पुण्य के कार्य, बिना धन के त्याग के कार्य तो संभव नहीं है। आचार्य समझाते हैं कि तू तो ऐसी बात कर रहा है कि मुझे शरीर धोना है इसलिए मैं कीचड़ लपेट रहा हूं। कीचड़ क्यों लपेटता हूं? क्योंकि मुझे देह धोनी है। ऐसे ही मैं पाप क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पुण्य। यदि धन आदि संपत्ति हो तो दान करे, दान आदि के लिए पाप करके धन संपत्ति कमाना तो ये मूर्खता होगी। जब आचार्य ने अच्छे कार्यों, सत्कार्यों के लिए भी धन आदि संपत्ति के कमाने का निषेध किया, तब शिष्य एक और गजब प्रश्न पूछता है कि ठीक है आचार्य, लेकिन बिना धन आदि संपत्ति के भोग उपभोग सामग्री भी तो भोगने में नहीं आती। भोग उपभोग सामग्री के लिए तो करें ना धनार्जन, पुण्य के अनुबंध के लिए नहीं, पाप के अनुबंध के लिए तो पापाचरण करें। तो आचार्य उसको समझाते हैं। कल हमने इसका श्लोक और सामान्य अर्थ देखा था, पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ देखते हुए उस विषय की चर्चा यहाँ से
आरंभ करेंगे। 51 नंबर पेज है और 17 नंबर का ये श्लोक है। आरंभे तापिकान् प्राप्ताव तृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्तिजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। अब एक पंक्ति पढ़ूंगा। आरंभे तापिकान् प्राप्ताव तृप्ति प्रतिपादिकान् अन्तेषु दुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। मिलकर पढ़िए। भोगार्जन दुखद महा भोगत तृष्णा बाढ़ अंत त्यजत गुरु कष्ट हो को बुद्धि भोगत गाढ़। थोड़ी देर से कर लोगे? हाँ, आधे घंटे बाद कर लेना। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। आरंभे ताप कान, आरंभ में ताप मतलब संताप को करने वाले हैं। ये जो भोगोपभोग सामग्री है ना, जिसको तू कह रहा है कि उसके लिए तो धन कमाए, ये सब कैसे हैं? आरंभ, शुरुआत में, प्रारंभ में, ताप कान, संताप को, जिस भोगोपभोग सामग्री के लिए तू पाप करना चाहता है, तू धन कमाना चाहता है, आचार्य कह रहे हैं भाई कैसे हैं? ताप कान, शुरुआत में संताप देते हैं, उसके बाद तो ठीक है ना। उसके बाद प्राप्त आतृप्ति, प्राप्त आतृप्ति प्रातिपादकान, और प्राप्ति हो जाने के बाद ये अतृप्ति करने वाले हैं। मिल गए सो तो सुखी हो जाएंगे, बोले तृप्त नहीं करते। और देखो क्या कह रहे हैं। अंते सुदुस्त जान, और अंत में बड़ी कठिनाई से छोड़े जाते हैं, कष्ट में पढ़ पढ़ के छोड़े जाते हैं। कामान कहा सेवते कामम सुधी, ऐसी भोगो भोग की सामग्री को कहा कौन? खुदी बुद्धिमान, कामम आसक्ति पूर्वक, सेवते उसका सेवन करे। ऐसा कोई बुद्धिमान समझदार व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसी भोगो भोग सामग्री को आसक्त होके, रुचि करके, उसमें मजे मानकर, उसमें लाभ मानकर, उसमें अहंकार करके, उसमें अभिमान करके प्रसन्न होता हुआ, प्रमोदित होता हुआ, आह्लादित होता हुआ उसका सेवन करेगा। कि ऐसा कोई शुद्धि, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। पढ़िए एक बार फिर से, छंद पढ़ो मिलके सब लोग। आरंभे तापिकान् प्राप्ता प्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्तिजान् कामान् कामं का सेवते सुधी। आरंभ में संताप के कारण और प्राप्त होने पर आतृप्ति के करने वाले, तथा अंत में जो बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े नहीं जा सकते, ऐसे भोगों को कौन विद्वान समझदार ज्यादती व आसक्ति के साथ सेवन करेगा। आइए विस्तार से ही इसका जो विशेष अर्थ खुलेगा वहीं इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, भोगोपभोग सामग्री तो आपके ख्याल में आती है, कल भी बताया था। हाँ, कक्षा 11वीं में कोई बताएगा? प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष का कोई विद्यार्थी, तो भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? बस दो ही लोग, तीन हो गए। अब इन तीन का तो पक्की लोई है, क्योंकि चारों की ही पक्की है। हाँ, तुम बताओ वीर, अतिवीर जो भी हो। देखो मैं अभी बताता हूँ, और आज के बाद कभी भूलना नहीं।
ठीक है, तुम खड़े खड़े सुनो, सब लोग बैठ के सुनेंगे। भोग मतलब जिसको एक बार भोगा जाए, भोग मतलब जिसको उसके बाद फिर वो भोगने लायक नहीं बचता। और दूसरा है उपभोग, जिसका बार बार भोजन, जिसको बार बार भोगा जाए। जैसे आप भोजन करते हो ना, तो एक बार भोजन के करने के बाद क्या पुनः भोजन उसी भोजन को करते हो? तो जल पीते हो तो एक बार उस जल को पीने के बाद पुनः उसी जल का सेवन करते हो। भोग मतलब जिसको एक बार भोगने के बाद छोड़ दिया जाता, वो है भोग सामग्री। और उपभोग सामग्री कौन? जैसे वस्त्र है, आज भी पहने हो, कल पुनः धोकर पहन लोगे, फिर से धोकर पहन लोगे। घर मकान दुकानदारी है, ये सब क्या है कि हम रोज रोज बार बार उनका भोग करते हैं। ये है भोग और उपभोग। बैठ जाओ। जो एक बार भोगा जाए वो भोग, और जो बारंबार भोगा जा सके वो है उपभोग। तो भोगोपभोग सामग्री क्या कह रहे हैं? भोगोपभोग कमाए जाने के समय शरीर, इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचाने का कारण होते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। शरीर, इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचाने के कारण, जब इनको प्राप्ति का समय होता है, मतलब इसको कमाया जाता है, तो क्या करते हैं? शरीर को, इंद्रियों को और मन को क्लेश पहुंचाते हैं। मतलब कोई भी सामग्री हमको प्राप्त करनी है, भोग सामग्री और भोग सामग्री, तो उसकी प्राप्ति में कष्ट होता है, उसकी प्राप्ति कठिनाई से मिलती है। मैं छोटी सी बात नहीं, समझ लो आपको खाने के रसगुल्ले चाहिए, तो खाने के लिए रसगुल्ले चाहिए तो आपको, यदि मार्केट वाले तो खाते ही होगे, हाँ, तो मार्केट जाओगे, उसके लिए आप संकल्प करोगे, विकल्प करोगे, इंद्रियों को कष्ट में डालोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के भोग उपभोग की सामग्रियां प्राप्त, तो आरंभ में महाकष्ट होता है। यहाँ उदाहरण लिखिए कुछ। यह सभी जानते हैं कि गेहूं, चना, जौ आदि अन्नादिक भोग द्रव्यों के पैदा करने के लिए खेती करने में एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना आदि दुस्सह क्लेश हुआ करते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं ना, किसानों जैसा काम करके तो दिखाओ। उदाहरण भी किसानों की सामग्री का दे रहे हैं। रात रात भर, हाँ, ठंडियों का समय हो, तब भी उनको पानी देने के लिए खेत में खड़े रहना पड़ता है। क्या होता है, लाइट जो बिजली वगैरह रहती ना, रात के समय बिल्कुल फ्लो में रहती है, दिन में कटौती भी होती है, तो वो जैसे उनको खेत में पानी देना है, और दिन में और भी अन्य प्रकार के काम रहते हैं, तो रात में खड़े होकर ठंडों के समय, जाड़े में, बड़ा कठोर समझ लो दानव बैठा है हमारे सिर माथे, कि हमें वो सत्य नहीं देखने देता, हमें वो कष्ट नहीं देखने देता। हम इतने उसकी ओर इतने आकर्षित हैं कि हम अपने दुख के और कष्टों के आकर्षण को भूल चुके होते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ, कि भोग और उपभोग की सामग्री को जुटाने में महाकष्ट होता है। और देखो क्या कह रहे हैं, चलो अब मिल गए, अब तो सुखी हो जाओगे। कदाचित यह कहो कि भोगे जा रहे भोगो भोग तो सुख के कारण होते हैं। ठीक है आचार्य, प्राप्त करने में कष्ट होता होगा, हमें तो मिल गए, हम तो उनको भोग रहे हैं, तो भोगने में तो मजा आता है क्या नहीं आता है? क्यों? कहाँ गया प्रकांत? हाँ, तुम सोते ही से रहते हो, 2 4 10 दिन अच्छे रहे हो केवल तुम, बाकी तो तुम वैसे ही हो गए हो। बस जब आए आए थे तब तक तो ऐसा लगता था कि हाँ बहुत योग्य होगा, बहुत पात्र होगा। अब तो, हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? मयंक? नहीं, तुम्हारे क्रॉ नयन, नैतिक। हाँ, तो नैतिक आदमी तो नैतिक ही है। तुम बताओ नैतिक, जब हम भोग भोग सामग्री का भोग करते हैं तो मजा आता है क्या नहीं आता है? अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है? तब तो तृप्त करते हैं, तब तो आनंद देते हैं। रसगुल्ला खाने को मिल जाए, पिक्चर देखने को मिल जाए, अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए, सुगंधित कोई इत्र मिल जाए, तो हमारे मन चाहे भोग उपभोग की सामग्री मिल जाए तो मजे आते। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, कदाचित यह कहो कि भोगे जा रहे भोगो भोग तो सुख के कारण होते हैं। इसके लिए यह कहना है कि इंद्रियों के द्वारा संबंध होने पर वे आतृप्ति यानी बढ़ी हुई तृष्णा के कारण होते हैं।
उनसे हम तृप्त नहीं होते हैं। ये जो भोग की सामग्री है ना, ये हमको तृप्त कर देती हो, हमको आनंदित कर देती हो, हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती हो, ये हमको समझ लो संतुष्ट कर देती हो, ऐसा नहीं होता है। मानो पावक में ये स्थिति है, तृष्णा नागिन ज्यो ज्यो डंके, लहर जहर की आवे सकता है, और विश्व में कोई अवलंबन सकता है, और विश्व में कोई अवलंबन नहीं है कि जिससे इसकी तृप्ति होती हो। तो देखो क्या कह रहे हैं, भोग सामग्री के भोगने में मजा आता है। बोले मजा आता है, सच्चाई बता ना। अपने कॉलर पे हाथ रख के, अपने हृदय पर हाथ रख के, कॉलर पे तो दूसरे के हाथ रखा जाता है, अपने तो हृदय पर रखते हैं। और दूसरी 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 क्यों चाहते हो? कोई एक सामग्री का नाम बताओ जिसके होने पर आपको मजा आता हो। कोई एक सामग्री का नाम बता दो मुझे। ये मिल जाए तो एक नहीं आप 2 बता दो। अब 10 सामग्रियां बता दो कि ये मिल जाएंगी तो हम संतुष्ट और सुखी हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। बताओ कोई भी ऐसी 10 वस्तुएं। क्या पैसा मिल जाएगा तो सारे पैसे वाले सुखी हैं? तुम्हें मिलेगा तो तुम पक्का? दूसरों के अनुभव से सीखा जाता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने पैर में ही अग्नि लगाकर अग्नि का टेस्ट लें। जिसने जैसे किसका पैर जल गया अग्नि से, बोले नहीं भाई साहब मुझे नहीं लगेगी, तो फिर क्या है, ये हम पहले आग लगा के खुद देखेंगे। तुम दूसरों से क्यों नहीं सीख लेते हो? तुमने कहा धन से सुखी हो जाते हैं, धन से कोई सुखी नहीं हुए, धन के होने पर तो और दुखी हो जाते हैं। तो कारण समझ में आया? यदि धन से सुखी हो तो जिनके पास धन सामग्री है, जो धन से क्यों सुखी होते हैं? क्योंकि धन से हमें इष्ट भोग सामग्री की उपलब्धता होती है। यही सत्य है ना? इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर ही ले, जब उसने कहा ही है तो। फिर इतना कहने से काम थोड़ी ना चले। वो कह ही रहा है दूसरे नहीं होते हो मैं तो हो ही जाऊंगा। धन से करोगे क्या ये बताओ? धन से क्या करोगे? क्या सब कुछ कर सकते, कुछ तो बताओ। अब तुमने सोचा होगा ना कि पैसा मिलेगा तो हम ये करेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, नौकर चाकर लगाएंगे, यही तो करोगे। मन चाहा इष्ट भोजन करेंगे, यही करोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं करोगे ना? पक्का ये सब हो जाएगा, सुखी हो जाओगे? तो पहली बात तो क्या कही कि जिनके पास है वो तो सुखी दिखते नहीं है। और जिन वस्तुओं की आप बात करते हो कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए, क्या धन से सब कुछ खरीदा जा सकेगा? धन से इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन से संतुष्टि मिल जाएगी, धन से सब आपके अनुकूल परिवर्तन करने लगेंगे? क्या धन से धन के होने पर रोग आदि होंगे तो कष्ट नहीं होगा? क्या धन के होने पर अपयश, प्रकृति के उदय में अपयश होगा तो दुखी नहीं होगे, मानसिक कलुषित नहीं होगे? क्या धन के होने पर लोग आपके प्रतिकूल परिवर्तन करेंगे तो दुखी नहीं होगे? इसका मतलब धन के होने पर आप दुखी हुए ना? ये तो आपने कहा ये नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उससे सुखी हो जाएंगे। यदि उससे सुखी हो तो फिर आप उस सामग्री का भोग कितने काल तक करना चाहते हो? क्या उसमें तृप्त संतुष्ट हो जाते हो? उसमें कहां संतुष्ट होते हो? एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, चौथा छोड़ के 5 बजे झपट्टे मारता है। टोडामल जी साहब ने क्या लगा है? विषयों में झपट्टे मारता है। यदि एक विषय भोग सामग्री से यह जीव सुखी हो जाए, 5 इंद्रिय विषयों से यह जीव सुखी हो जाए, तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषयों में क्यों परिवर्तन करे? यदि भोजन में सुख हो तो भोजन छोड़कर पानी क्यों पीता है? यदि पानी में सुख है तो पानी छोड़कर नींद क्यों लेता है? यदि नींद में सुख है तो नींद छोड़कर जागता क्यों है? यदि जागने में सुख है तो जागता छोड़कर भागता क्यों है? यदि भागने में सुख है तो फिर भागकर रुकता क्यों है? यदि सुखी है इन सामग्रियों के मिलने पर, इन सामग्रियों के भोग मिलने पर, तो यह जीव उनको छोड़ छोड़कर नाना विषयों में परिवर्तन क्यों करता है? और ऐसे करता है जल्दी 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 जल्दी, एक साथ सबको बटोर लेना चाहता है। यदि पर पदार्थ, पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री, ये भोग के पदार्थ यदि सुख को देने वाले हैं तो यह जीव उसमें संतुष्ट क्यों नहीं हुआ?
उसमें तृप्त क्यों नहीं हुआ, उसमें अतृप्त क्यों रहा है, क्यों नाना विषयों में प्रवर्तन करता है, उन विषयों में अटकता और रुकता क्यों नहीं है। इससे बात सिद्ध होती है तो उसमें सुख नहीं है। यदि सुख होता तो रुकता, यदि सुख होता तो टिकता, यदि सुख होता तो स्थिरता होती, लेकिन स्थिरता नहीं होती। इस बात का प्रमाण है कि उसमें सुख नहीं है। समझ में आई आपके फाल्गुन कुमार? हमारे लक्ष्य बहुत छोटे छोटे से हैं। हमारे लक्ष्य कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे से लक्ष्य हैं, इसलिए हम सुखी नहीं हो रहे। हमने अपने लक्ष्य सिद्धों जैसे कहां बनाए, हमने अपना सुख सिद्धों जैसा कहां सोचा है हम भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। बस बातों बातों में हो गए, यथार्थ में अभिप्राय में हमने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, चाहा नहीं। जब जाना नहीं, पहचाना नहीं, चाहा नहीं तो कैसे मिल जाएगा, कैसे बन जाओगे? पहले में आ रही है बातें सब? देव डेवड़िया पहाड़िया। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। तृप्त नहीं होता। इस बात से ये बात सिद्ध है कि भाई उनके मिलने पर भी जीव सुखी नहीं होता। और देखो इतना ही नहीं है, यह कहो कि भोगे जा रहे भोगो भोग तो सुख के कारण होते हैं, इसके लिए कहना है कि इंद्रियों के द्वारा संबंध होने पर वे आतृप्ति यानी बढ़ी हुई तृष्णा के कारण होते हैं। जैसा कि कहा गया है, अपिम संकल्पिता कामा संभवन्ति यथा यथा तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। ज्यों ज्यों संकल्पित किए हुए भोगो भोग प्राप्त होते हैं, त्यों त्यों मनुष्यों की तृष्णा बढ़ती हुई सारे लोक में फैलती जाती है। ज्यों ज्यों मिलती है, ज्यों ज्यों मिलती है। अभी आपके पास एक बंगला है तो फिर आपको दूसरे की लग जाएगी, दो हो जाएंगे तो तीसरे की, तीसरा हो जाएगा तो चौथे की, एक गाड़ी है तो दूसरे की, दूसरी है तो तीसरे की। नमकीन खा रहे हो तो फिर मीठा लगने लगता है, मीठा खाने लगो तो नमकीन लगने लगता है, दोनों खाने लगो तो कुछ और चाहिए। तो क्या लिखने हैं, ज्यों ज्यों संकल्पित किए हुए भोगो भोग प्राप्त होते हैं, त्यों त्यों मनुष्यों की तृष्णा बढ़ती हुई सारे लोक में फैलती, कोई इसकी तृष्णा का आर पार नहीं है। मनुष्य चाहता है कि अमुक मिल जाए, उसके मिल जाने पर आगे बढ़ता है, कि अमुक मिल जाए, उसके भी मिल जाने पर मनुष्य की तृष्णा विश्व के समस्त ही पदार्थों को चाहने लग जाती है कि वे सभी मुझे मिल जाएं। परंतु यदि यथेष्ट भोगो भोग को भोग कर तृप्त हो जाए, तब तो तृष्णा रूपी संताप ठंडा पड़ जाएगा। क्या कहा? आप वो सुख क्या है पाठ है ना अपन ने जो पढ़ा है पहले तत्व ज्ञान में, सबने पढ़ा होगा अपनी अपनी कक्षाओं में, 11th वालों को और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर। और उसमें ऐसी क्रम से बात की ना कि पहली बात तो ये जो कहा, ये वहां नहीं कहा कि उसके मिलने में बड़ा कष्ट होता है। अब कह रहे हैं कि उसको भोग रहे हैं तो भोगने में संतुष्ट हो जाएंगे, बोले भोगने में संतुष्ट नहीं होते, उनके भोगने में संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा का कोई अंत आने वाला नहीं है। देखो एक और बड़ी सुंदर, यदि यथेष्ट भोगो भोग को भोग कर तृप्त हो जाएं, तब तो तृष्णा रूपी संताप ठंडा पड़ जाएगा। क्या कहा? जो सामग्री हमको चाहिए उसका भोग करने के बाद हम क्या हो जाएं कि संतुष्ट हो जाएं। क्या लिखा? यथेष्ट भोगो भोग को भोग कर तृप्त हो जाएं। जो सामग्री चाहिए उसको भोगने के बाद हम क्या हो जाएं? तृप्त हो जाएं, बस तब तो तृष्णा खत्म हो जाएगी। इसलिए वे सेवन करने योग्य हैं, ऐसा कोई कहता है तो। आचार्य कहते हैं कि वे भोग लेने पर अंत में छोड़े नहीं जा सकते। क्या है? वो तो छूट जाने वाले हैं ना भैया। हमको ये सामग्री मिली और हमने इसका भोग कर लिया, अब हम क्या हो गए? तृप्त हो गए। ध्यान रखना, पहला आरंभ में कठिन है, एक जब मिला है तब संतुष्ट होने वाला नहीं है, और तीसरा जब भोगने की बारी आती है ना, छोड़ने की बारी आती है क्योंकि नियम से छूट जाने वाले हैं,
जब छूटने की छोड़ने की बारी आती है तो ये जो नियम से छूट जाने वाले हैं, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि भोगने के बाद, मान लो प्यास लगी और पानी पी लिया, हमें ये सामग्री चाहिए थी और हमने वो भोग ली, अब उसके बाद यदि संतुष्ट हो जाए, क्या लिखा था, भोग को भोग कर तृप्त हो जाए, तब तो तृष्णा रूपी संताप ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए वे सेवन करने योग्य है, ऐसा यदि कोई कहे तो उससे क्या कहते हैं कि वे भोग लेने पर अंत में छोड़े नहीं जा सकते। क्यों? अर्थात उनके खूब भोग लेने पर भी उनकी आसक्ति नहीं हटती है। मिलते नहीं है, मिले हैं तो तृप्ति नहीं देते, और खूब भोग लेने के बाद भी उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती है, तो छोड़े नहीं जाते। स्वर्ग के देवताओं की स्थितियां पता है आपको क्या होती है कि जब इनको पता चलता है कि स्वर्ग की आयु हमारी पूरी हो गई तो बिलबिला जाते हैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तो अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या, अब क्या हो, अब क्या हो, अब कैसे मिलेंगे इष्ट भोग। और फिर ये स्थावर काय का, वनस्पति काय आदि का क्या कर लेते हैं, या बंद कर लेते हैं, निदान बंद कर लेते हैं। बिलबिलाते हैं 6 महीने तक, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। कैसे उनको देव कहें? इन भोगों भोग सामग्रियों के विलकते देखें, रोते देखें, गाते देखें, मतलब आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। ये जिनको व्यसन लग जाते हैं ना, गुटखा का, तमाकू का, और भी नाना प्रकार के व्यसन जिनको लग जाते हैं, तो वो जब डॉक्टर साहब कहते भैया छोड़ दे तेरी जान ले लेंगे, छोड़ दे जान ले लेंगे, तब भी नहीं छूटते। चुपके खाएगा, यहां वहां से खाएगा, मैं मानता नहीं, मृत्यु की कीमत पे नहीं मानता। ऐसी स्थिति है इनकी भोग भोग सामग्री की, जान ले लेंगे तब भी छूटते नहीं है, छोड़े नहीं छूटते हैं ये सब सामग्रियां। ये स्थिति, वो अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। भगवान वो देव हैं, काय के देव हैं, रो रहे हैं भोगों के लिए। देखो, उनके खूब भोग लेने पर भी मन की आसक्ति नहीं हटती, जैसा कि कहा भी है। छंद पढ़ना है। दहनस्तृण काष्ठ संचैरपि तृप्ते दुदधि नदी शतई, ना तो काम सुखै पुमा, न हो बलवत्ता खलु कापि कर्मणा। कोई अलग होगा छंद। देखो क्या कह रहे हैं, उसके नीचे भी एक और लिखा है, किम पीदम विषयमयम विस्मति विषमं पुमानयम येन पृष्ठव मनुभूय मनो भवे भवे नैव चेतयते। यद्यपि अग्नि, घास और लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, अग्नि किससे तृप्त हो जाए? हो सकता है इन सबसे, वैसे अग्नि कभी तृप्त होती नहीं है। कह रहे हैं आचार्य भगवान कि इन सबके मिलने पर अग्नि तृप्त हो जाए। किससे? अग्नि, घास, लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, परंतु यह पुरुष इच्छित सुखों से कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। भोग सामग्री तो सीमित है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्या कहे? परंतु वह पुरुष इच्छित सुखों से कभी भी तृप्त नहीं होता। अहो, कर्मों की कोई ऐसी ही सामर्थ्य या जबरदस्ती है। और भी कहा है, अहो यह विषमयी विषयमयी विष कैसा गजब का विषय कि जिसे जबरदस्ती खाकर यह मनुष्य भव भव में नहीं चेत पाता। जबरन खाता है, जोर दे के खाता है, तब भी यह भव भव में चेतता नहीं है। और देखो पढ़ते हैं आगे, इस तरह आरंभ, मध्य और अंत में क्लेश, आरंभ में क्लेश, मध्य में तृष्णा और अंत में आसक्ति के कारणभूत कष्ट से मिलते हैं, तृष्णा को ही बढ़ाते हैं,
और छूटे नहीं छूटते, क्योंकि इनका प्रेम बहुत है। आसक्ति के कारणभूत इन भोगों को कौन बुद्धिमान इंद्रिय रूपी नलियों से अनुभव करेगा? कोई भी नहीं। कोई बुद्धिमान तो ऐसा काम नहीं करेगा। यहाँ पर शिष्य शंका करता है, तत्वज्ञानियों ने भोगों को ना भोगा हो, यह बात सुनने में नहीं आती है। आप कहते हो कि बुद्धिमान सेवन नहीं करेगा, लेकिन हमने तो ज्ञानियों को भोगते हुए देखा है। कोई सेकंड ईयर फाइनल का विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? आज सुबह की हमारी चर्चा का विषय यही था, ज्ञानियों के भी राग होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता। ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि तत्वज्ञानी भी तो विषय भोगों में परिवर्तन करते हैं। आपने कहा ना कि बुद्धिमान इनके भोगों को क्यों छोड़ेगा? आप बुद्धिमान की बात करते हो, बुद्धिमान तो स्वयं भोगों में प्रवर्तते हुए दिखते हैं। चक्रवर्ती 96 हजार स्त्रियां जिनके होती हैं, 6 खंड के जो महाराजा होते हैं। बोलो कोई उत्तर देगा? बस 2 3 4, कितनी कक्षा में तो 5 हो गए। कौन कौन रह गए? बोलो क्या नाम तुम्हारा? राज। उनकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि श्लोक में एक शब्द का प्रयोग हुआ था, कामान कामम। आसक्ति से नहीं भोगते हैं। हाँ, यहाँ पर शिष्य शंका करता है कि तत्वज्ञानियों ने भोगों को ना भोगा हो, यह बात सुनने में नहीं आती। अर्थात बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को भोगा है, यही प्रसिद्ध है। तब भोगों को कौन बुद्धिमान तत्वज्ञानी सेवन करेगा? यह उपदेश कैसे मान्य किया जाए? इस बात का कैसे श्रद्धान किया जाए? आचार्य जवाब देते हैं कि हमने उपर्युक्त कथन के साथ कामम अत्यर्थम लिखा था। काम शब्द, कामम आसक्ति के साथ रुचि पूर्वक, यह भी विशेषण लगाया है। भोग तो पूर्व कृत कर्म के उदय में, वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी में, उनमें प्रवर्तन होता है। देखो मैं आपको बताऊं, एक नेमिनाथ तीर्थंकर अपने राज वैभव के साथ बैठे, वो घटना पता है आपको? हाँ, कि एक बार कुछ ऐसा कौतूहल जैसा हुआ वो राजकुमार अवस्था में। सब लोग कहते हैं कि कुछ करते धरते तो है नहीं, सब कुछ नारायण करते हैं और बलराम करते हैं, ये तो क्या है कि कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी कथानक आता है कि जो उनकी भाभियां थी, उन्होंने उसका कुछ हास्य, मतलब कुछ उनका हास्य मजाक उड़ाया या कुछ बात टोकी, तो वो लग गई थोड़ी सी, जो भी पूरा कथानक है। तो एक बार क्या हुआ, तो मुझे थोड़ा सा कथानक ख्याल में आ नहीं रहा, तो फिर उन्होंने कुछ करके ऐसा दिखाया, भाई हम कमजोर नहीं है, हम भी बहुत। उसे भरत चक्रवर्ती का उंगली वाला तो इन्हीं का है, उंगली ऐसे टेढ़ी कर दी। अच्छा, हाँ, तो उंगली टेढ़ी कर दी, जो कुछ भी किया, तो उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। अब फिर कुछ और घटना आगे घटी, तो फिर उनसे ये कहा कि आप विवाह कर लो। बोले ठीक है। क्या कहा उनसे कि आप शादी कर लो, अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने काम इनसे करवाते हो, ये अपने मतलब पति के करें, ये सब जो भी घटना हो। कथानक तो अपने हिसाब से बढ़ते बिगड़ते हैं। तो जब मुझे तो जो बात कहनी आप उसको समझना पीछे, अनमोल। तो जब चक्र वो किससे, राजकुमार नेमिनाथ से कहा कि आप शादी कर लो, तो उनने बिल्कुल ना नुकुर नहीं की। मतलब आज के युवाओं की तरह बिल्कुल पूछा कि शादी कर लो, उन्होंने कहा हाँ। पहले के समय तो लोग लज्जा करते थे, नहीं अभी नहीं करनी है, बाद में कर लेंगे, अभी तो हमको ये करना है, अभी हमको वो करना है। तो पहले के जमाने में लोग थोड़ी सी लज्जा करते थे, अभी हमारी पढ़ाई बाकी है, अभी हमें बिजनेस करना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ वो अंदर में भले चल रहा हो कि हाँ करनी है, कितनी अच्छी बात है, ने पूछ ही ली। हम तो चिंता में थे कि ये पूछ क्यों नहीं रहे थे। तो पहले लोग थोड़ी सी लज्जा दिखाते थे, लेकिन आज का युवा वो लज्जा नहीं दिखाता, वो खुद ही कह देता है भाई शादी की उम्र हो गई, कुछ ढूंढ ढाड़ रहे हो क्या, नहीं ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने कहा शादी करा दें, हाँ करा दो। तो वहां से वो आया है, बोले ठीक है, अच्छा है, चलते हैं। तो एक बार में उन्होंने क्या कह दिया
हाँ कह दिया। ऐसी होती है ज्ञानियों की परिणति, भेद विज्ञानी है, भोगो भोग को दुख का कारण जानते हैं, कष्टकारी, अतृप्त करने वाला। और एक और क्या लिखा था कि उसमें आसक्ति, ये सब जानने के बाद भी जब भोग सामने आ गए और वो भोगने में लग गए। 96,000 शादियां हुई तो करी क्या नहीं करी थी, क्या अपने आप हो गई? करी है ना 96,000 शादियां। उनका भोजन बनता है 365 दिन में। मतलब एक दिन के भोजन की तैयारी कितने दिन चलती है? 365। उनके पास 365 रसोइयों की टीम होती है, बहुत विशाल और बहुत योग्य टीम। हाँ, कितनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी संपत्ति, कितनी बड़ी राज संपदा, कितना कितना वैभव, और सबका भोग कर रहे हैं। नेमिनाथ राजकुमार से कहा कि शादी करोगे? बोले हाँ कर लेंगे। कर नहीं लेंगे, करेंगे, चलो। और शादी करने के लिए चले गए। और आप कहते हो कि तत्वज्ञानियों के, मतलब कोई समझदार, कोई बुद्धिमान हो, वो ऐसे भोगों में क्यों आसक्त? वो समझदार नहीं है। जन्म से ही तीन तीन ज्ञान के धारी, छायक सम्यक दृष्टि और उसी भव में मोक्ष जाने वाले, स्वयं बुद्धत्व, स्वयंभू होने वाले, उन्होंने भी तो भोगों को भोगा था। तो भोगों में कष्ट था क्या? प्रश्न समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ जी या ना जी? तो क्या लिखते हैं? बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को भोगा है, यही प्रसिद्ध है। तब भोगों को कौन बुद्धिमान तत्वज्ञानी सेवन करेगा? मतलब कौन समझदार, कौन बुद्धिमान सेवन करेगा? ये जो बात आप कह रहे हो, यह जो उपदेश आपने दिया है, ये कैसे मान्य किया जाए? कैसे स्वीकार कर ले हम इस बात को? इस बात पर कैसे श्रद्धान किया जाए? आचार्य जवाब देते हैं कि हमने उपर्युक्त कथन के साथ कामम अत्यर्थम, आसक्ति के साथ रुचि पूर्वक यह भी विशेषण लगाया है। भोगों को भोगते तो हैं, लेकिन भोगों की रुचि नहीं है। भोगों को भोगते तो हैं, लेकिन भोगों की आसक्ति नहीं है। भाई चक्रवर्ती भरत जब सतखंड की विजय के लिए निकलते हैं, दिग्विजय पर, तो जाने के पहले एक बार ये कहते हैं, आप पढ़ना कभी भरत का अंतर्द्वंद दादा का, सुनना। जब 3 शुभ समाचार मिले कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और आपके औपचारिक, मतलब इस देह के पिता उपचार को प्राप्त या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने केवल ज्ञान लक्ष्मी का वर्ण, एक साथ 3 शुभ समाचार मिले उनको। क्या कहते हैं? ज्ञानियों के जीवन में बनावट नहीं होती। क्या कहते हैं? चलो पहले जन्म कल्याणक बनाए, वो ज्ञान कल्याणक बनाएंगे, और पहले जाके भगवान का उपदेश सुना, वहां से आए, चलो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने लगे, और फिर ये सब काम हो गए तो दिग्विजय के लिए निकल गए। जब वो भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाते हैं, तो रात्रि काल में वो भगवान के शरण में आकर बैठ गए। कई बार ऐसा हुआ, रात्रि में वह भगवान के शरण में आकर बैठ गए। भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बार करती है दिन में। कितनी बार करती है? 3 बार। और वो आए तो दिव्य ध्वनि करने लगी, क्योंकि चक्रवर्ती, वो भगवान के शरण का प्रभा ऐसी होती है कि वो रात दिन का भेद नहीं दिखता उस समय, लेकिन वो दिव्य ध्वनि का काल 3 बार। तो वो चक्रवर्ती आकर बैठे, और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि, ओमकार ध्वनि खिरने लगी। एक बार उनकी मां उनसे कहती है, भरत तू बड़ा भाग्यशाली है। क्या कहती है? भरत तू बड़ा भाग्यशाली है, कि देखो तुम्हारे निमित्त से तीर्थंकर भगवान बोल की दिव्य ध्वनि गिरती, कितना सौभाग्यशाली है। पढ़ा है आपने? भरत कहते हैं, मां ऐसा कह के कटु शब्द मत बोल, मर्म छेदी लगते हैं तेरे ये वचन। तेरा भरत भाग्यशाली नहीं, तेरा भरत महाअभागा है। जहां पूरा विश्व, मतलब पूरा क्षेत्र तीर्थंकर के दिव्य उपदेश से अमृत का लाभ ले रहा है, वहां तेरा भरत इस चक्रवर्तित्व के भार को ढो रहा है। इस चक्रवर्तित्व के तुम्हारे जो सुबह कक्षा में चले थे ना विषय, उसको इससे कनेक्ट करना। तो कैसे ज्ञानियों के राग नहीं होता,
क्योंकि राग की आसक्ति नहीं होती। चक्रवर्तित्व के भार को ढोना कह रहे हैं। मुझे भाग्यशाली मत कहो मां, तेरा भरत बड़ा अभागा है कि जिस काल में लोग अमृत का पान कर रहे हैं, उस काल में मुझे चक्रवर्तित्व के भार को ढोना पड़ रहा है। वो ढोड़ तो रहे हो, ढो तो रहे हो, ढोड़ तो रहे हो। अरे तुम्हें लग रहा है कि वो भोगों में आसक्त हैं, वो भोगों में है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है 96,000 रानियों में, वो 96,000 रानियों में है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है वो सठखंड के विजय में है, अरे वो अखंड को साधने में लगे हुए हैं। पहले में आती है बातें। हाँ जी, ना जी। नगर नारी को प्यार यथा, ऐसे ही है ज्ञानियों के भोग। भोगते से दिखते हैं लेकिन भोग वो मुनीम की तरह है। किसकी तरह है? मुनीम की तरह है। थोड़ा बहुत समझ में आया सबके? चलो देखो क्या लिखते हैं, तो बोलो। तत्वज्ञानी भी भोगते हैं, भोगते नहीं भुगतते हैं। भोगते नहीं है, क्या करते हैं? क्यों भुगतते हैं? क्योंकि पहले कर्म बांधे ना, और अभी पुरुषार्थ में उतना जोर नहीं है, पुरुषार्थ में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि उनको रोक सकें उस राग के परिणाम को। आसक्ति के साथ रुचि पूर्वक यह भी विशेषण लगाया है। तात्पर्य यह है कि चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने के लिए असमर्थ होते हुए भी तत्वज्ञानी पुरुष भोगों को त्याज्य छोड़ने योग्य समझते हुए ही सेवन करते हैं। बात समझ में आती? और जिसका मोहोदय मंद पड़ गया है, वह ज्ञान वैराग्य की भावना से, जिसका वो चारित्र मोह और मंद पड़ गया है, ज्ञान वैराग्य की भावना से इंद्रियों को रोक कर, इंद्रियों को वश में कर शीघ्र ही अपने कार्य करने के लिए कटिबद्ध तैयार हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम सिलसिला है, यह खर्च है, यह आनुषंगिक, ये ऊपरी फल है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है। इन सब बातों पर ख्याल देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न किया करता है। मूर्ख ऐसा उनके उसके स्वरूप को समझते हैं, विषयों में आसक्त नहीं होते, विषयों के त्याग के लिए दिन रात कमर कसकर तैयार हुए हैं। वो ज्ञानी होते हैं, वो महापुरुष होते हैं, वो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी महामर्मज्ञ होते हैं। बात समझ में आई? शिष्य ये कह रहा था कि आचार्य, इन भोग की सामग्री के लिए तो धन चाहिए। आचार्य कहते हैं भोग की सामग्री आरंभ में दुख देती है, भोगने में आती है तो अतृप्त रखती है, और जब इसके छोड़ने की बारी आती है तो ये आसक्त प्राणी उसको छोड़ता नहीं है, चिपका रहता है। कैसा रहता है? चिपका रहता है। आपको इसके प्रमाण चाहिए? कभी अस्पतालों में जाओ और अस्पतालों में बूढ़ों को, उम्र दराज लोगों को तड़पते हुए देखना, कैसे रोते 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 रहते हैं। किसके लिए? अब क्या हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये छूट गया तो क्यों, समाधि क्यों नहीं ले पाता आदमी? भाई पता है ना अब छूटने वाला है। वो भोगों के प्रति इतना आसक्त, तो छूटते नहीं है, मुश्किल से छूटते हैं। अरे इनकी तो छोड़ो, समाधि में चले जाएं तो भी अंतरंग अभिप्राय नहीं छूटता मिथ्या दृष्टियों का। समझ में आ रही है बातें? पता है 2 दिन की आयु बची, 4 दिन की आयु बची, तब भी इसी में लगा पड़ा है कि कितना मतलब इसके मिथ्यात्व का जहर सर माथे बैठकर घुलता है। इसके नहीं, हमारे आपकी सबकी बात चले, ये तो क्या कक्षाओं के में या कहने में ये थर्ड पर्सन में बात करते, समझनी फर्स्ट पर्सन में ही है। कहा यू जाएगा, समझना आई है, कहा तुम जाएगा, समझना मैं है। ऐसे ही जब तुम कहा जाए तो पड़ोसी को मत टटोलना। किसको टटोलना? ये अपने मैं, मेरी बात है, किसी और की बात थोड़ी ना चल रही है, मेरे लिए कहा जा रहा है, ये मेरी स्थिति परिस्थितियों की बात है। भोग सामग्री का स्वरूप ख्याल में आया? जिसके लिए पाप करना चाहता है, पाप को बांधना चाहता है, मतलब अपने पुण्य का दुरुपयोग किसमें करता है? पाप में।
पाप कर करके इन भोग उपभोग की सामग्रियों को चाहता है, पाप के लिए चाहता है, पाप करता है पाप के लिए। वो तो पुण्य के लिए पाप कर रहा था, ये तो और महामूर्ख निकला। ये तो और महामूर्ख क्या महासमझदार निकला। तो बड़े सुंदर पाठ लिखे उस सुख क्या आदि, उसमें बहुत अच्छे से क्रम से समझाया गया है। ये पर पदार्थ जीव के सुख दुख का एक दिन हमने पढ़ा ही था यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से, इस प्रकरण को पूरा ही पढ़ा था लगभग। वहां क्या लिखा है कि बाह्य सामग्री में सुख नहीं है, तत्व ज्ञान पाठमाला में। क्यों? क्योंकि जिनके पास बाह्य सामग्री है वो सुख ही नहीं दिखते। फिर कहा कि कल्पना में सुख है, कोई ऐसा मानते हैं, और ये सुख कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, सुख तो यथार्थ का नाम है। फिर कहा कि इंद्रिय इंद्रिय भोग सामग्री में सुख है, ये सब दोनों उसी में थे। इंद्रिय भोग सामग्री में सुख नहीं है। फिर कहा कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, तो उसके लिए दो तर्क हैं। एक तो इच्छाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कैसी हैं? अनंत है। इच्छाएं कैसी हैं? अनंत। और दूसरा, जिस भोग सामग्री से सुख ही होना चाहता है उस सामग्री में ही सुख नहीं है, ये तो पहले ही सिद्ध कर दिया। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, तभी कहता है कि जितना भोग लिया उतना तो सुखी हो गया। सुनना ये वाला पॉइंट, समझ लो प्यास लगी और हमने पानी पी लिया तो इतने तो सुखी हो गए, बोले तुम भ्रम में हो, तुम पानी पीने से सुखी नहीं हुए हो। तुम्हारे पानी संबंधी इच्छा थी, वो इच्छा खत्म होकर कोई दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, तो तुम्हारा केवल दुख का रूप बदला है, दुख खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ है? दुख का रूप। पहले पानी से दुखी था, भोजन से हो गया, अब सोने से हो गया, अब जगने से हो गया, अब इससे फिर उससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे आपदाएं खड़ी हैं। एक विपदा टलती नहीं, अन्य आपदाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। एक इच्छा जाती नहीं, अन्य अनेक इच्छाएं आकर लाइन से खड़ी हैं। एक साथ अनेकानेक इच्छाएं आकर खड़ी होती है एक जीव के, एक साथ एक समय में, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए। तो क्या कहा? इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, किसी जीव के त्रिकाल में संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। इच्छाएं तो इतनी हैं, सामग्री कम पड़ जाए। आसागरतः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किम किए दायाति वृथा वो विशेष। व्यर्थ में विषयों की इच्छा कर करके दुखी होता है, तब जाके कहता है कि जितना भोगे उतना तो सुखी होगा। बोले भोगने से सुखी नहीं हुआ, तत्संबंधी इच्छा के अभाव में सुखी हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि यह जीव इच्छाओं से दुखी है और इच्छाओं के अभाव में सुखी होता है। पर पदार्थ से जीव सुखी दुखी नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? यहाँ क्या सिद्ध किया आचार्य भगवान ने? भोग उपभोग की सामग्री के संदर्भ में आरंभ में कष्ट देते हैं, जब भोगने की बारी आती है तो तृप्त नहीं करते हैं, और जब छोड़ने की बारी आती है तो छूटते नहीं है, क्योंकि उसमें संतुष्ट नहीं हुआ, उसमें तृप्त नहीं हुआ, उसमें आसक्ति कम नहीं हुई। इस तरह आचार्य भगवान पुनः पुनः ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये जो धन आदि संपत्ति संसार में जीवों को सुखी करती सी लगती है, यह जीव को सुखी नहीं करती, सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो एक आत्म स्वभाव का वैभव है। ये बात आचार्य भगवान ने कही है। उसके बाद जो अगला छंद आएगा उसमें आचार्य कहेंगे कि तू जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, इस देह के संरक्षण के लिए, इस देह का स्वरूप सुन लो। तो आगे देह का स्वरूप आचार्य भगवान कहेंगे, वो चर्चा हम यथा समय करेंगे। अभी विराम लेते हैं।